हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग। इससे एग्ज़ाम में हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मात्र 10 सेकंड लगते हैं बनाने में, मगर आप नहीं जानते हैं तो वो आपका एक प्रश्न छूट जाता है या फिर गलत आंसर आप मार देते हैं जो कि नेगेटिव भी हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसे सीख लेते हैं। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और 3-4 तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसे आज क्लियर कर लेते हैं। तो रेकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, यानी रिपीटेशन। कोई भी संख्या का रिपीटेशन अगर हो, कोई भी दशमलव संख्या अगर हम लेते हैं उसका अगर रिपीटेशन हो तो उसे हम लोग रेकरिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक संख्या लेते हैं 0.333, ऐसे ऐसे जब अनंत तक चले जाता है, इन्फिनिटी, तो इसी संख्या को हम लोग रेकरिंग कहते हैं। मगर जो लिखने का इसका सही स्टैंडर्ड तरीका होता है वो लिखा जाता है 0.3। जिस संख्या का रिपीटेशन होता है उस संख्या पर एक ऊपर में डैश लगा दिया जाता है जो कि रेकरिंग कहलाता है। बहुत सारे भिन्न जो रहते हैं, जो जब हम भाग उसमें लगाते हैं तो वो पूर्ण रूप से कटता नहीं और इसी आवर्ती में आ जाता है, तो उसी को हम लोग एक रेकरिंग के रूप में लिख देते हैं। जैसे अगर हम इस एक संख्या लें 20/3, जब हम लोग इसको भाग देंगे तो 3 से 6 बार में कटेगा, फिर 2 शेष बचेगा, फिर दशमलव लगा के फिर 20 बनेगा, फिर 3 से देंगे तो 6 आएगा, फिर ये 6 आएगा। ऐसे करते 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 ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाता है 6, और जो पॉइंट के बाद जो रिपीटेड हो रहा अंक उसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं जो कि रेकरिंग कहलाता है। तो एग्जाम में जो प्रश्न दिए जाते हैं वो इसी तरह के दिए जाते हैं कि ये आपको दे दिया जाएगा कि ये वाला अंक दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये आप भिन्न निकालिए। ठीक है, या तो दे दिया जाएगा कि भिन्न दे दिया जाएगा और आपको रेकरिंग के फॉर्म में लिखने के लिए बोल भिन्न दे देता है, और रेकरिंग के फॉर्म में अगर निकालने के लिए तो वो आसान है। मगर अगर रेकरिंग दे दिया गया है और भिन्न के रूप में निकालना है तो वो थोड़ा कठिन है, और ज़्यादा कठिन नहीं, मगर इसे समझ लेने पर ये बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सीख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक क्वेश्चन से, फिर उसमें जितने तरह के प्रश्न हैं आज उसको सारे को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं एक साधारण क्वेश्चन 0.3 रेकरिंग। इसको हम लोग भिन्न में बदलना है, तो इसको कैसे बदलेंगे? तो इसको बदलने के लिए हमको साधारण सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। जो अंक है उसको लिखेंगे, नीचे बटा देंगे, और जिस संख्या पर जितने संख्या पर रेकरिंग है, यानी एक संख्या पर रेकरिंग है तो नीचे हम 9 लगा देंगे। ठीक है, ये आ गया। अगर ये कट सकता है तो इसे हम लोग काट देंगे, कट जाएगा 1/3 ये, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह का और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे 0.6 रेकरिंग। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 6 लिखेंगे, रेकरिंग है, रेकरिंग के एक संख्या पर रेकरिंग है तो इसको हम लोग नीचे एक 9 लिखेंगे, बस इतना ही। ये हो गया, ये कट सकता है 3 से 3, सॉरी 2 बार में, ये 3 बार में 3 से, तो इसको हम लोग 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। हम लोग और प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं जैसे 0.12, 2 संख्या पर रेकरिंग। तो इसको भी उसी तरह करना है, सिंपल 12 लिखेंगे। ठीक है, बटा लगाएंगे, कितने संख्या पर रेकरिंग है? 2 संख्या पर, तो हम नीचे 2, ये कट सकता है, कट जाएगा 3 से 4 बार में, 3 से 33 बार में, तो ये 4/33। ठीक है, तो ये हो जाए। तो ये सिंपल है। ठीक है, अब इसमें कुछ जटिल भी आते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये सारे पहले बेसिक था,
बेसिक समझ लिए। इसमें करना क्या है, इसमें सिंपल करना है कि जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना हम नीचे 9 लगा देंगे। यहाँ पर एक संख्या पर था, हमने एक संख्या पर लगाया, और यहाँ 2 संख्या पर है तो हमने नीचे 2 9 लगा दिए। इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से दिमाग लगाने वाले प्रश्न रहते हैं। जैसे एक प्रश्न हो गया ये 0.12 रेकरिंग 2, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम भिन्न में चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे ऐसे सिंपल जैसे पहले करते थे उसी तरह 1 2 लिखेंगे। कितने संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या पर, नीचे हम एक 9 लगाएंगे। अब कितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो वो हम इसके बाद में एक 0 लगा देंगे, ठीक है। जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 9 के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और एक स्टेप करना है। अब कौन से संख्या पर रेकरिंग नहीं है, एक पर, तो हम यहाँ पर -20 में 1 करेंगे। बस 3 स्टेप है ये समझने के लिए, 3 स्टेप। पहला कि हम लोग देखेंगे कि रेकरिंग कितने पर है, उतना 9 लिखेंगे। तो रेकरिंग 1 पर हमने 1 9 लिखा। कितने पर रेकरिंग नहीं है, तो एक संख्या पर नहीं है तो उतना 0 9 के बाद लिख देंगे, ठीक है। तो एक 0 हम लिख दिया। अब है कि ऊपर में हम उतना घटाएंगे जितना संख्या पर की रेकरिंग नहीं है। तो 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 को हम घटा देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 1 11 और नीचे 90, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न एक देख लेते हैं और 0.145, ठीक है, रेकरिंग 5 पर। अब इसको भिन्न में चेंज करना है। तो जब हम इसको भिन्न में चेंज करेंगे सेम प्रोसेस करेंगे। पहले इसको लिख देंगे 145, ठीक है। कितने संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या पर, तो हम 1 9 लिखेंगे, ठीक है। 1 9 लिख दिए। अब कितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 संख्या पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बाद हम 2 शून्य लगाएंगे, ठीक है। 2 शून्य लगाएंगे और ऊपर में माइनस भी करना है हम लोग को। तो माइनस कितना करना है, जिस पर नहीं है, तो कितना 1 और 4 यानी 14 पर जो है वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 14 पर रेकरिंग नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 1, ये से 900, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है इसमें कि इन सबको जोड़ना कैसे है। ऐसे एक प्रश्न और देख लेते हैं, जिससे कि आगे कुछ अंक लगा के, जैसे 3.12 पर रेकरिंग है, ठीक है। अब इसको हमको बदलना है भिन्न में, तो कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल इस 3 को भूल जाना हम लोग को, ठीक है। पहले हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। इस 3 को जो है उसको हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। इस 3 को पहले भूल जाएंगे और हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसको 1 और 2 को। तो 3 है तो पहले हम इस 3 को लिख देते हैं यहाँ पर, पॉइंट के बदले हम लोग यहाँ पर जोड़ लिख देंगे, ठीक है। बचाइए इस संख्या को हमको रेकरिंग चेंज करना है तो सिंपल फर्क लगाएंगे 1 2 कितने पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर है, नीचे 2 9 लिख देंगे, ये हो गया। अगर ये कटने वाला है कटा देंगे, 3 से 3 बार में 4 बार में और ये 33 बार में। अगर इसको लिखेंगे तो
3 प्लस 4/33 और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 3.4/33। ठीक है, तो जब इस तरह का आ जाए आगे पॉइंट वाला तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको पॉइंट के आगे वाले को हम जोड़ में रख लेंगे और बाकी जिस तरह रेकरिंग का सॉल्यूशन करते हैं उस तरह हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब इसमें रेकरिंग में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसको जोड़ने के लिए कि हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, 2 रेकरिंग 3 रेकरिंग 4 रेकरिंग दे दिया जाता है और उसको जोड़ने के लिए दे दिए, जिस तरह हम लोग 1 2 3 4 कोई अंक लेके जोड़ते हैं उसी तरह इसे जोड़ने के लिए दे दिया है। तो चलिए हम लोग उसको भी सीख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, सॉरी इसे मिटा दे। एक प्रश्न हम लोग लेते हैं 0.4 रेकरिंग जोड़ 0.35 रेकरिंग और ले लेते हैं 0.23 रेकरिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे? तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, पहले हम 4 को 8 अंक तक इसको लेके जाएंगे। ये तो रेकरिंग का मतलब इन्फिनिटी तक ये रिपीट हो रहा है, मगर हम लोग रिपीटेशन 8 अंकों तक जाएंगे। जैसे 0.4 तो इसको हम 8 अंक तक ले जाएंगे। ठीक है, 3 3 से 7 8। ठीक है, इसका रिपीटेशन 3535 का हो रहा है रिपीटेशन बार बार, इसको भी हम 8 अंकों तक ले जाएंगे। पॉइंट को इक्वल में लिखेंगे, 35 2 हो गया, फिर 35 रिपीटेशन हो रहा है, इस रिपीटेशन को हम लोग 8 अंक तक ले जाएंगे। ठीक है, इसमें है 2 3। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉइंट को सामने में लिखेंगे और फिर इसको रिपीट मोड में लिखेंगे 8 अंक तक। 2, इसमें रिपीटेशन सिर्फ 3 का हो रहा है क्योंकि रेकरिंग सिर्फ 3 पर है, 2 का रिपीटेशन नहीं होगा, तो हम लोग सिर्फ 3 को 8 अंक तक लिखते हैं। 3 3 3 3 और जिस तरह हम लोग जोड़ते हैं उस तरह इसको सिंपल में जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 4 5 9 और 3 12, एक रह गया, फिर 5 3 8 8 3 11, फिर यहाँ से जोड़ेंगे 5 5 10 और 3 13, फिर यहाँ से जोड़ेंगे, एक बचा हुआ है 5 3 8 और 3 11, फिर यहाँ से 5 5 10 3 13, फिर 5 3 8 3 11, फिर 5 5 10 3 13, फिर इधर से 5 3 8 और 2 10, फिर 0, इधर जाएगा 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपीटेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, हमको इधर से देखना है, रिपीटेशन इधर से नहीं, इधर से देख रहे हैं तो रिपीटेशन 1 और 3 का शुरू हो गया है। ठीक है, 1 और 3 का, अगर आगे भी करते हैं तो ये 3 हो जाता। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.0313 पर रेकरिंग, क्योंकि 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ में इसी तरह के पूछे जाते हैं। एक प्रश्न हम इसको इसी तरह में अगर घटा के लिए आया तो घटा के लिए भी हम लोग घटा में के फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका गुना हम लोग कैसे करेंगे। इसे गुना में दे दिया गया है कि रेकरिंग 0.3 रेकरिंग गुना 0.6 रेकरिंग। तो हम इस रेकरिंग को सिंपल भिन्न के रूप में बदल के गुना कर देंगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको सिंपल रूप से भिन्न में चेंज कर देना है और उसको गुना कर देना। जैसे अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 3 एक संख्या पर रेकरिंग है तो नीचे 1 9 लगाएंगे, गुना ये 6 है, एक संख्या पर रेकरिंग है 1। अगर हम इसको कटाएंगे तो 3 से 3 बार में, और ये फिर 2 and 3। अगर सिंपल रूप में इसको लिखेंगे तो 2/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, उसको हम डिस्कस कर देते हैं। 0.4 रैकरिंग का वर्गमूल निकालने के लिए दे दिया जाता है। इसका वर्गमूल निकालें। इसका वर्गमूल किस तरह निकलेगा? इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग सिंपल इसका रैकरिंग तोड़ेंगे। 4 एक संख्या पर रैकरिंग है तो नीचे 1 9। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो 4 का वर्गमूल 2/3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग आज रैकरिंग सीख गए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम उसको सॉल्यूशन करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।